नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी हरलाखी विधानसभा अंतर्गत उमगांव में है, जहां पे दीनदयाल उच्च विद्यालय में जो है कल प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है। और हमारे साथ जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफा जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। सर, कल प्रशांत जी आ रहे हैं, तो क्या क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? सर, यहाँ उनके आने के लिए तैयारी बड़ा जोशो खरोश से हो रहा है और हम लोग जितना तैयारी करते हैं, सारा जनता उनकी तैयारी में लगा हुआ है। देखिए, कंपाउंड हाई स्कूल भरा हुआ है, पब्लिक से भरा हुआ है कि उनके आने की खुशी में कोई टेंट बना रहा है, कोई टेंट में कर रहा है, कोई जो टेंट बनाने वाला है उसको चाय पिला रहा है, उसको पानी पिला रहा है कि भाई जल्दी तैयारी कीजिए, टाइम नहीं है, कल का प्रोग्राम है। इतनी बड़ी तैयारी हो रही है जनता का यहाँ पे हरलाखी विधानसभा का कि एक एक घर से जितने भी आने वाले आदमी सब यहाँ पहुंच रहे हैं फील्ड में कि आपको जगह छोटा पड़ जाएगा। और इतना छोटा पड़ेगा जो जब से हमको लगता है कि ये 50-60 साल के अंदर में आज तक हम लोगों ने कभी ऐसा सभा नहीं देखे जो सभा की तैयारी यहाँ किया गया है। और जितना बड़ा बंदोबस्त किया गया है कि दूर दूर से जितना भी आदमी आएंगे, कम से कम 10 से 15 हजार आने वाला व्यक्ति के लिए खाना का खाना का इंतजाम किया गया हुआ है। और सारे का पार्किंग अलग अलग बना दिया गया है। फिर भी टाउन के अंदर में गाड़ी रखने के लिए ऑर्डर नहीं किया गया है, बाहर किनारे में ऑर्डर करवा दिया गया है। खाने का व्यवस्था ही बाहर करवा दिया गया है कि टाउन के अंदर में भी, रोड पर भी कहीं से कोई जो हमारे पार्टी में आएंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उनको कम से कम खड़ा होने का भी जगह मिल जाए। फील्ड में तो जगह नहीं मिलेगा, कम से कम रोड में खड़ा होने का जगह मिल जाए। इस तरह की तैयारी में हमारे समाज और हमारे कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं। अभी जैसा कि प्रशांत जी कल आने वाले हैं, तो जनता में कैसा उत्साह है? जनता में तो इतना उत्साह है कि उसका तो इतिहास से कुछ अलग है। कल देख लीजिएगा, उत्साह फील्ड भरा रहेगा। आपको सब चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को हम देखेंगे, उनकी भाषण को सुनेंगे और इस बार बदलाव चाहते हैं। इस बार उनको समर्थन करेंगे, इस बार उनको वोट देंगे और हमको देश में बदलाव कहा जाए कि जनता का अगर कोई नेता है बिहार में तो प्रशांत किशोर। एकदम सही। इसलिए कि बिहार का जितने भी जनता है सबों ने देख लिए हैं, सारे समूह को सबों ने देख लिए हैं। अब जो है कि प्रशांत किशोर जी की बारी है, सब कहते हैं एक बार उनकी बात को हम देखेंगे कि इनको 4 बार जितला है, उनको 4 बार जितला है। दोनों को देख करके समझ गए कि कोई हम लोग के काम का नहीं है। ये जो प्रशांत किशोर 4-5 अभियान जो रखे हैं, शिक्षा अभियान रखे हैं, स्वास्थ्य अभियान रखे हैं, बुजुर्गों के लिए पेंशन का अभियान रखे हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन का प्लान रखे हैं। और प्लान जो हो रहा है देश से बाहर जो खटने जा रहे हैं कि जो बच्चे बाहर चले खटने के लिए, उनके घर में बच्चे का क्या स्थिति है, उनका माँ बाप का क्या स्थिति है, वो उनको न माँ बाप को देख पा रहे हैं, न बच्चे को शिक्षा दे पा रहे हैं, न बच्चे को गाइडलाइन दे रहे हैं। तो वो अपने चले गए बाहर कमाने के लिए और घर यहाँ खराब हो रहा है कि घर में तो कोई देखने सुनने वाला नहीं है। इसलिए पलायन को रोकने के लिए जब पलायन को रोक देंगे तभी तो उसे घर के बच्चे का विकास होगा, घर का सुधार होगा। तो घर में यहाँ जो नौकरी, वहाँ 10-15 हजार के लिए जो बाहर काम करेंगे, उतना 10-15 हजार का नौकरी प्रशांत किशोर जी घर पर देंगे उनको। जी, आप कह रहे थे कि वृद्धा पेंशन 2000 रुपए देने की बात प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने 400 से 1100 रुपया कर दिया है। इस पे आपका क्या कहना है? इस पर देखिए, नीतीश जी ने 400 रुपया दे रहे थे। जब हमारे प्रशांत किशोर जी बोले कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमने 2000 रुपया पेंशन देना शुरू करेंगे। तब ये हवा जो सुने थे नीतीश जी, तो उन्होंने क्या कि हवा के डर से, एक प्रशांत किशोर जी के डर से वो किए हैं। वो डर गए कि अगर वो 2000 रुपया पेंशन ऐलान कर रहे हैं और हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, कुछ नहीं बढ़ा के देंगे, तो फिर जनता हमको क्या समर्थन देगा। आप लोग किन किन मुद्दाओं को लेके जा रहे हैं क्षेत्र में जनता के बीच? हम जनता के पास हम जा रहे हैं कि बच्चा, आपके बच्चे का जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा ढंग से, उसके लिए स्पेशल ढंग से पढ़ाई। 10 साल तक जो बच्चा पढ़ेगा, मैट्रिक तक का सारा बच्चा का सारा खर्च प्रशांत किशोर जी उठाएंगे। स्कूल का ड्रेस का, खाने पीने का, किताब का, फीस का, 10 साल मतलब जब तक मैट्रिक पास नहीं करेगा तब तक सारा खर्चा प्रशांत किशोर बैठाएंगे। यहाँ तक के घर से स्कूल लाने का जो व्यवस्था होगा, छोड़ने का व्यवस्था होगा, गाड़ी का, वो भी व्यवस्था प्रशांत किशोर जी करेंगे। और बुजुर्गों का जो पेंशन तो सुनी ने की है कि 2000 रुपया पेंशन होगा। जो पलायन जो बाहर जा रहा है बच्चे लोग काम करने के लिए कि घर में माँ बाप और बच्चे फैमिली को नहीं देख पा रहे हैं, तो कितना बड़ा शर्म की बात है कि घर में देहांत हो गया, अब बच्चे उनका काम कर रहे हैं बॉम्बे, वो टाइम पर आ नहीं पाते हैं। इसके बिना पर 2-2 दिन लाश को घर में रखना पड़ता है कि भाई जब वो आएंगे तभी उनका मिट्टी होगा हिंदू मुसलमान में, या हमारा हिंदू समाज तभी उसको मतलब कि दाहकरण किया जाएगा। तो बहुत सारी समस्या है, मतलब एजुकेशन को लेकर के इतनी समस्या हमारे देश में फैला हुआ है कि जो आजादी के बाद आज तक दिन ब दिन परेशानी बढ़ते जा रहा है। सुधार क्या होगा? जो सरकार बनती है वो सरकार बनती है समाज के लिए नहीं बनती है, वो सरकार अपना काम के लिए बनती है। आप हरलाखी से संभावित प्रत्याशी भी हैं, आप क्षेत्र में जो जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता में सरकार के खिलाफ जो है आक्रोश दिख रहा है। इतनी आक्रोश जो दिख रहा है ना कि उसका बदलाव आपको कल फील्ड में देख लीजिएगा। मतलब सबने ये तय कर लिया है कि बदलाव का भावना करेंगे। इस पर प्रशांत किशोर जी को हमको मानना है और उनको मौका देना है और उनको मुख्यमंत्री बनाना है और उनका सपोर्ट करना है। उनको मतलब हर तरह से सारा से भरपूर सपोर्ट उनको करना है। अच्छा, तमाम जितने लोग आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी के रैली को देखने के लिए, तो उनके लिए
लोगों के लिए क्या क्या तैयारियां आपकी तरफ से की गई? देखिए, हमारे टीम की तरफ से हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने प्रत्याशी हैं, जितने हमारे समाज के आदमी, सबों ने मिल करके वो गाड़ी का पार्किंग का व्यवस्था किया है, खाने पीने का व्यवस्था किया है। 10 से 15,000 तक के आदमी जहाँ भी आएंगे उनको सारे खाने का भोजन व्यवस्था यहाँ किया गया है और ठहरने का सारा व्यवस्था किया गया है और बहुत सारा मंच दिया गया है। कहीं से कोई शिकायत नाम का चीज़ नहीं मिलेगा। हमको डर इस बात का लग रहा है कि जितना भी आ रहे हैं बाहर से स्कूल उनका प्रोग्राम सुनने के लिए, तो ये हमारा स्कूल छोटा ना पड़ जाए, हमारा ग्राउंड छोटा ना पड़ जाए, तो फिर हम कहाँ रखेंगे, चिंता इस बात का लगा हुआ है। बाकी इस तरह से बना हुआ है कि आज तक हमको नहीं लगा कि ऐसा कि इस तरह हमारा प्रोग्राम आज तक किसी ने कभी किया हो और इतना बड़ा भीड़ जमा किया हो। झंझारपुर में जो कार्यक्रम सफल हुआ था प्रशांत जी का, उससे भी ज्यादा जनसलाब यहाँ पे देखने को मिलेगा। एकदम मिलेगा। झंझारपुर तो हम गए थे, हम देखे भीड़ तो काफी थी वहाँ, लेकिन उससे बढ़ चढ़ के यहाँ भीड़ होगा जो आप कल के डेट में देख लीजिएगा। हम बोले ना कि खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। प्रशांत जी ने 15,000 कुर्सी का बंदोबस्त करवाए यहाँ बैठने के लिए। 15,000 कुर्सी का बंदोबस्त हो गया, जो कुर्सी लग गया हुआ है लग रहा है। फिर भी संतुष्ट नहीं कि वहाँ इतना मतलब कि आदमी को कहाँ से उतना भरपाई कर पाएंगे। आपका ये कहना है कि कुर्सी कम पड़ जाएंगे? कुर्सी भी कम पड़ जाएंगे, ग्राउंड भी छोटा पड़ जाएगा, कहाँ आदमी खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। इस तरह का अभियान चल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी दर्शक देख रहे हैं और आपके हरलाखी विधानसभा से लोग देख रहे हैं, उनसे आप आने के लिए क्या अपील करेंगे? उनको सारे दर्शक जितने भी हमारे मतलब के वोटर भाइयों हैं, माता एवं बहनों, सबों से मैं ये अपील करूंगा कि प्रशांत जी जो कल आ रहे हैं, तो आप सब आदमी आइए, उनकी बात को सुनिए और आप जितना समझे हैं उसको और समझने की कोशिश कीजिए और आकर इसको सभा को कामयाब बनाइए। फिर आपको क्या इच्छा है उसको जताइए और तो कहिए दिया कि हम आएंगे देखने के लिए और हम उनको मौका देना है। चुनाव आते आते सी वोटर के सर्वे पे प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पे हैं, तो चुनाव नजदीक आते आते पहले नंबर के पसंद हो जाएंगे? एकदम हो जाएंगे। अभी तक सी में पहली साल की पदयात्रा पे जब आप ये कहना सी पर गए हुए हैं, तब देख लीजिए, देख के एक डेढ़ महीना काफी हो गया। 1.5 महीना के बाद ये पर आ जाएंगे। ये क्लियर हो रहा है, ये समाज को आ रहा है। हम क्या कहें, आप क्या कहिएगा? हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मोहम्मद मुस्तफा जी, जो कि संभावित प्रत्याशी हरलाखी विधानसभा से। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि कल जो प्रशांत जी का जनसभा होने जा रहा है वह कितना सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।